सत साहिब सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर साहिब जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी राम देवानंद जी गुरु महाराज जी की जय हो। सर्व संतों की जय, सर्व भक्तों की जय, धर्मी पुरुषों की जय। श्री काशी धाम की जय, श्री सुडानी धाम की जय, श्री क्रोथा धाम की जय, श्री बरवाड़ा धाम की जय। सत साहिब गरीब नमो नमो सत्य पुरुष को नमस्कार गुरु के नहीं। सुर नर मुनिजन साधुआ संतों सर्वस दीन। सतगुरु साहिब संत सब दंडवतम प्रणाम। आगे पीछे मध्य हुए किनको पूर्व। कबीर सतगुरु के उपदेश का सुनिया एक विचार। जय सतगुरु मिलते नहीं जाते नरक द्वार। नरक द्वार में दूत सब करते खेचा तान। उनसे कभू नहीं छूटता फिरता चारों खाने। कबीर चार खानी में भरमता कबहू न लगता पार। सो फेरा सब मिट गया मेरे सतगुरु के उपकार। जय जय सतगुरु मेरे की जय जय सतगुरु मेरे की। सदा साहिबी सुख से वसियो अमरपुरी के डेरे की। जय जय सतगुरु मेरे की जय जय सतगुरु मेरे की। सदा साहिबी सुख से वसियो सतलोक के डेरे। निर्विकार निर्भय तू ही और सकल वैमान। जी साधो और सकल वैमान। सब पर तेरी साहिबी सब पर तेरी साहिबी। तुझ पर साहिब ना निर्विकार निर्भय। परम पिता परमात्मा कबीर परमेश्वर जी की असीम रजा से बच्चों हमको भगवान की याद आने लगी है। अपने घर की भूल जो पड़ी हुई थी उसमें लगन लगी है वहां जाने की। पुण्यात्माओं, परमात्मा ने जो कृपा आपको ऊपर की है इससे सावसिद है कि आप उस परम पिता के विशेष कृपा पात्र हो। और आप आज से नहीं बहुत युगों से मालिक आपको चार्ज करता हुआ आ रहा है। आपको इतना परिपक्व कर दिया, भक्ति धन से इतना भर दिया कि आज आपका जन्म इस भक्ति युग में हुआ। बच्चों, आप अमर ग्रंथ संत गरीबदास जी द्वारा बोली वाणी अमर ग्रंथ से सुन रहे हो। अब आपको आदि पुराण से कागभूषण की जीवनी जो उसने अपने मुख कमल से गरुड़ देव को बताई
वो वाणी द्वारा साथ साथ कुछ हिंट देकर आपको यह कथा सुनाई जाएगी। कागभूषण से श्री विष्णु जी का वाहन गरुड़ पूछता है कि आपको देखने से ऐसी शांति होती है, आपकी भाषा बहुत प्यारी लगती है, आपका शरीर ऐसे नूर की तरह चमक रहा है, आपको यह उपलब्धि कैसे हुई? आपके साथ बैठने से बहुत शांति मिलती है, कृपया मुझे आप अपने बारे में बताइए। बुझ गुरुड़ भूषण बियाना, मोह से भेद कहो विधि नाना, वचन सुशील दृष्टि अनुरागा, देवता की दे द्वार मुख कागा, कलंगी तीन शीस तिस साजय, शब्द कोलाहल हर्ष निवाजय, ग्रीव मद कुर्बैन बिलासे बोहो सुख सागर आनंद, तामा सुरती लाई ले सुनत कटे सब फंद। अब गरुड़ देव बूझ रहे हैं कागभूषण जी से कि बुझ जाए गरुड़ भूषण बयाना, मोह से भेद कहो विधि नाना, मुझे संपूर्ण जानकारी दो कि वचन सुशील दृष्टि अनुरागा, आपके वचन बहुत सुशील है, आपकी नजर बहुत नेक है, देवता की देह और मुख काग का, और तीन सिर पे कलंगी जैसे मुर्गे के ऊपर फूल सा होता है, तो कागभूषण के ऊपर सिर पे तीन कलंगी, कलंगी तीन शीश ते साजय, शब्द कोलाहल हर्ष निवाजय, मधुकर बैन सुनत हो शांति कहो भूषण या की उत्पत्ति, श्रवण सुमृत वचन सुमेधा, नाम रसायन सब तन वेदा, वचन सुनत सुख होत आनंदा, भेद को निज परम आनंदा, कमल कपोल मधुर बन तोरे, सुनते शब्द कटे पाप मोरे। अब गुरुदेव भूमिका बना रहे हैं, उनकी प्रशंसा कर रहे हैं कि आप बहुत आपके मीठे वचन हैं, आपके बात करने से मुझे शांति मिलती है। आदि अनादि कथा विस्तारा, मोह को भेद कहो तत्सारा, परम भेद कहो बहु भांति, मिटे हमारे मन की कांति, कौन देश को नगर निदाना, कहो भूषण आदि परवान, कौन पिता को जननी जाना, कौन कुली कौन वंश बखाना, अर्पण वर्ण कला प्रवेशा, तुम्हारी महिमा कर है शेषा, जल स्वरूप कुछ तरंग न तेजम, इंद्री जीत सिढ़े मन सेजम, ब्रह्म निरूपण निर्गुण बेसा, कहो भूषण मोहि आदि संदेशा, चंद्र का तेज सूर्य की किरणा, जा से अधिका तुमरा वर्णा, कौन कला गति रूप स्वरूपा, तिमिर मेट उजियारा धूपा, सुनो भूषण तुम अकल अनूपा, भेद कहो परमानंद दूपा। आपके शरीर की जो शोभा है वह बहुत सुंदर है, जैसे सूरज की किरण चमक रही हो। आप कौन कला, आपके कौन माता पिता हैं, कौन आपका कुल है, आप भेद बताइए। कागभूषण ने उत्तर दिया, कहे भूषण तुम सुनो खगेसा, तो से भेद कहूं परवेसा है। कहे भूषण तुम सुनो खगेसा, खगेश खग माने पक्षी, खगेश खग प्लस में ईश, हे पक्षी राज, हे पक्षियों के मालिक गरुड़। भूषण जी कह रहे हैं, कहे भूषण तुम सुनो खगेसा, तो से भेद कहूं परवेसा, शंख कल्प युग गए बिहाई, पूर्व जन्म की कथा सुनाई,
कि मेरे संखों जन्म तो इनमें व्यर्थ गए, संखों। और अब मैं तुझे अपने पूर्व जन्म की कथा सुनाता हूं। ग्रीव संख कल्प युग हो गए, जब मन मरण जहान, जन्म पुर बुला तुझे कहूं, सुनो खगेश सुजान। सुनो गुरुड मोर आदि संदेशा, बिन बिन वेद कहो खगेशा। संख जन्म पूरब पे माला, गए जो विद्या नहीं संभाला। संखों जन्म पूरब में पैमाल गए, व्यर्थ गए, नष्ट हो गए। गए जो मिथ्या नहीं संभाला, उनको मैं संभाल नहीं पाया। संखों मानो जीवन नष्ट कर दिए। बच्चों, एक एक बात हरदम धरी जानी चाहिए आपके। आप भी इतने कष्ट उठा चुके हो। आपका भी किसी जन्म में ऐसे ही शुरुआत हुई थी जैसे कागभूषण की हुई, और आज आप किस स्थिति में पहुंच चुके हो। आपको इतना ज्ञान नहीं, आप बच्चे हो। दास को खूब समझ आइए। सुनो गुड़ मोर आदि संदेशा, बिन बिन वेद कहो खगेशा। संख जन्म पूर्व पे माला, गए जो मिथ्या नहीं संभाला। अवधपुरी एक नगर निदाना, जहाँ अवतार धरे मेरे प्राणा। 20 वर्ष की उम्र पुनीता, मात पिता भय काल समीपा। गुरु जी को भूषण जी बता रहे हैं, कागभूषण जी, कि पहले मेरे संखों जन्म नष्ट हो गए मनुष्य के, मैं उनको संभाल नहीं पाया। बड़ी गलती बनी, अब पश्चाताप बन रहा है। अवधपुरी एक नगरी है, वहां मेरा जन्म हुआ। जब मैं 20 वर्ष का हुआ तो मेरे माता पिता की मृत्यु होगी। उस समय बहुत बड़ा दुर्भिक्ष अकाल गिरा। बड़ा काल दुर्भिक्ष तहाई, पृथ्वी डोल गई रे भाई। बड़ा काल दुर्भिक्ष अपारा, मुनिस मुनिस का करे आहारा। ऐसा भयंकर अकाल गिरा, दुर्भिक्ष पड़ा, आदमी को आदमी खाने लगा, भूखा मरता। अन्न का नहीं आहार प्राणी, पड़ा काल दुर्भिक्ष अमानी। अवधपुरी हम तजी खगेसा, ताही समय गए मालू देसा। मैंने अवधपुरी छोड़ दी, और हे खगेश, हे पक्षीराज, मैं मालू देश में गया, एक अवंतिका नगरी में। पुरी अवंती लेना बासा, तावा नहीं अन्न की तरासा। अन्न तो जहां पेट भर खाया, कहे मुसंद सुनो खगराया। खगराए, हे पक्षियों के स्वामी पक्षीराज, हे गरुड़, अब सुन लो। अवंतिकापुरी में अकाल नहीं था, वहां पेट भर के भोजन जाके खाया। पंडित एक अवंती माही, कथा कर्ण शिव द्वारे जाहि। 6 मास हम संगति कीनी, बहुरतास की दीक्षा दीनी। अब ये बताना चाहते हैं भूषण जी कि मैं इतना कर्महीन था। मैं एक पंडित जी के पास चला गया, वो शिव के शिवालय में, एक मंदिर में, शिव जी का मंदिर में शिव जी का पुजारी था, कथा करा करता। मैंने 6 महीने तक उसकी संगति की। उसने मुझे पुत्र की तरह सम्मान दिया, प्यार दिया, और समझा कि बेटा ये तो दुखी होते रहते हैं, दुख तो आप भगवान बजो। 6 महीने तक मुझे शिक्षा देता रहा, भगवान की भक्ति कर ले, भक्ति कर ले। इतना पाप अड़ा खड़ा था। 6 महीने लगातार सत्संग सुनने के बाद फिर मन में ये आत्मा जागी। 6 मास हम संगति कीनी, बोरतास की दीक्षा लीनी। टहल करत शिव पंडित केरी, गुरु चेले का भाव गनेरी। स्वामी करण गए स्नाना, पूजा अर्पण धूप दहाना।
गिर शिव पूजा पंडित करे जहाँ लिया निवास। गुरु शिक्षा मन में करी बिटी खगेश प्यास। शिव पूजा पंडित अर्थावे बेल पत्र दर लिंग बनावे। तन मन अर्प फेर माला जाके ऊपर इष्ट दयाला। पूजा कर दिवाले आए ता हम बैठे दर्शन पाए। जहाँ शिव को मैं दिया सरापा लाख वर्ष तुम जंप राखा। बच्चों, कहाँ का मार खाता है इंसान, क्या बताता है काकभूषण? अपनी आप बीती बता रहा पूर्व जन्म की। गुरुजी से दीक्षा ले ली। गुरुजी शिवजी भगवान के समर्पित भगत थे और शिवजी उनके ऊपर पूरी कृपा थी उनकी, वो उनके कृपा पात्र थे। एक दिन मैंने अपने गुरुजी का सम्मान नहीं किया। पूजा कर देवाल आए जहां हम बैठे दर्शन पाए। गुरुजी देवालय उस मंदिर में आए और उस दिन मैं उठा नहीं, अहंकारवश बैठे बैठे प्रणाम कर ली। प्रणाम भी ना करी हूं, देखे गया यू काल बढ़ जा, यू कर्महीनता ऐसे दुख देती है। ओहो, जहां शिव को मोह दिया सरापा लाख वर्ष तुम जमपुरी रखा। आकाशवाणी हुई, शिवजी बोले कि तू मेरे पुजारी का, मेरे भक्त का, मेरे दास का सम्मान नहीं कर सकता, तो मेरा भगत कहां से हो गया। 1 लाख वर्ष तुम्हें नरक में डाला जाएगा। ये आकाशवाणी मेरे गुरुदेव ने सुन ली। पंडित सुना वचन शिव केरा उठ चरण की न्या गुरु चेरा। पंडित शिव का ध्यान लगाया कल्प करी बालक बोराया। अरे धर बालक तू शिव का ध्याना तात बख्श तोरे प्राणा। 4 पैर पंडित को बीते बहुर आवाज हुई मन चीते। कबीर साहब कहते हैं बहुत प्यारा बालक मां का, उससे बढ़कर शिष्य गुरुओं का। अब देखो काकभूषण ने अपमान किया और गुरुदेव का, और गुरुजी पंडित शिव जी के सामने खड़े हो गए और बार बार अर्ज लगाओ, हे परमात्मा बख्श दो बालक था, हे परमात्मा बख्श दो बालक है। और काकभूषण से भी कह रहा बेटा तू भी हाथ जोड़, मालिक से प्रार्थना कर। 4 पहर 12 घंटे तक प्रार्थना करता रहा अपने शिष्य को बचाने की। पंडित शिव का ध्यान लगाया कल्प करी बालक बोराया। अरे धर बालक तो शिव का ध्यान तात बख्श तोरे प्रणाम। 4 पैर पंडित को बीते बहुर आवाज हुई मन चीते। मोरा वचन ना खाली जाई यम के लोग चलो रे भाई। अब फिर शिव जी का आकाशवाणी हुई, शिव जी का वचन आया कि मैंने जो वचन कह दिया ये टल नहीं सकता, नरक में जाओ। बहुर तेरा पंडित तब थाना बख्शो साहेब या के प्राणा। बहुत बार की गुरु अर्ज ठीका वाणी अर्स वही शिवनी का। बहुर महादेव भय दयाला जम का लोक मुक्ते तत्काला। गुरु जी फिर भी प्रार्थना करते रहे। फिर आकाशवाणी हुई, भाई ठीक है अब तेरे को वहां को परेशानी नहीं होगी, नरक में जाना जरूर पड़ेगा, यम के लोग जाना पड़ेगा। तो बच्चों क्या होता है, हमरे लाग्या संसासों का छूट गई दे गए यमलोका। भूषण जी कह रहे हैं मेरे पाप कर्म ने ऐसा दुख दिया
मेरा वो शरीर छूटा तब उसके बाद मैं यम के लोक गया, यानी नरक में। लाख वर्ष तत्काल में आए, शिव की दया गुरु अर्थाए। यानी वहां कष्ट नहीं हुआ, क्योंकि शिव जी ने उनको आदेश दे दिया था कि इसको मारपीट नहीं करनी, लेकिन लाख वर्ष रहना पड़ा। अब बच्चों ऐसा है, दुख की घड़ी थे 20 मिनट भारी हो जाए और सुख के 3 घंटे में पता नहीं लगता, जो फिल्म फिल्म देखा करते। इस प्रकार ने वह बस ठीक ठाक बीत गया वह। यम हमको ने दीन तरासा, भुगता नहीं नरक निवासा। शिव स्वामी की दया अपारा, फिर हम आन लिया अवतारा। क्या बताते हैं भीष्म जी कि मैं नरक में रहा 1 लाख वर्ष। अब जैसे जेल मंत्री का कोई जानकार हो और उसको किसी कारण से जेल में जाना पड़ जाए और वो वहां से बोल दे जेलर को, तो जेल में तो रहना पड़ेगा, पर विशेष अन्य कष्ट नहीं देंगे वो। इतनी शराब मिली। गरीब जन्म दरे तत्काल, जब छूट गई मम देह। गुरु शिव साहिब दया से हो गए निसंदेह। अब लोमस ऋषि से बात हुई, चर्चा होगी उसका फिर दोबारा, जब कागभूषण का जन्म कैसे होता है। कहते उसके बाद मेरा मानव शरीर हुआ और एक स्थान पर लोमस ऋषि कथा कर रहा था। लोमस ऋषि कथा सुना रहे थे और मैं भी बैठ गया जाके। वो सरगुण के बारे में ज्यादा बता रहे थे, ऐसा है वैसा है जो भी है। तो कागभूषण कहता है कि मैं उनके साथ विवाद करने लग गया। कमजोरी मेरी थी, बुद्धि मेरा काम नहीं कर रही थी और मैं उनके अंदर दोष देखेगा। तो ऋषि जी ने मुझे श्राप दे दिया, अरे चंडाल, तू चंडाल के गर्दन में काट चंडाल के। तो उस समय मैं दुख नहीं पाया, मैंने दुख नहीं माना, ना मुझे क्रोध आया। मैं डर गया और मैंने मायूस सा मुंह कर लिया। हाथ जोड़ कर बोला, हे ऋषि जी, जन्म तो कहीं दे दियो, ऐसा वरदान दे दो मुझ पापी को भगवान की भूल ना पड़े। तब लोमस ऋषि खुश हो गए, चलो यह बात तेरी मान ली, पर जन्म होगा काग का। इतना हो जाएगा, नीचे की देह मनुष्य की रहेगी, ऊपर की चोंच वो कौवे की होगी। अब वाणी बताता हूं कैसे वाद विवाद हुआ। और लोमस ऋषि के माध्यम से गरीबदास जी हमें समझा रहे हैं। योग ध्यान और नाम नरेसा, जब तब करनी से मिट है अंदेशा। प्राणायाम किया परिणाम, स्वर्गपुरी को चले विमाना। लोमस ऋषि जा कथा कराई, जा हम प्रसंग पूछा जाई। सरगुण कथा होत तिस बारी, हम तो निर्गुण के अधिकारी। सरगुण अर्थ हमो गोराया, लोमस ऋषि प्रसंग बतलाया। बहुर संवाद किया तिस बेरा, बैठे जाए निकट हम डेरा। सरगुण कथा बिना क्या गावे, निर्गुण पद नजरों नहीं आवे। जहां वहां बोले काग विशंगा, दर्शा अद्भुत रूप अखंडा। सरगुण सकल नाश हो जाई, निर्गुण सदा हो लो भाई। लोमस ऋषि प्रसंग विस्तारी, सुनो गुरु आदि कथा हमारी। बहुर कहा सरगुण प्रसंगा, शिव की जटा रहे जो गंगा। तब करके भागीरथ लाए, तिहो लोक कीर्ति दर्शाए। गुप्त वस्तु प्रगट दिखलाई, निर्गुण सुगुण समझो भाई। वृक्ष बीज में है सब ठोरा, जब उगे तो दिखा मोरा। जैसे पंछी वृक्ष में किलोल करत दिन रैन, समाधान में सृष्टि है वास किया सुख चैन। डाल पान सब नजरों आया, पंछी किलोल करत है छाया। फल पंछी नर करें आहारा, या लीला सरगुण विस्तारा। सुरगुण भोग किए भगवाना, बहु विधि से संत सुगाना।
नदी नाल में आवे जाई, सूत बिना दर परे बगाई। बच्चों, अब इसमें क्या बताया है कि सरगुण क्या होता है और निर्गुण कैसे होता है। एक तो उदाहरण उन्होंने दिया लोमस ऋषि ने, गरीबदास जी बता रहे हैं कि जैसे शिव की जटा कुंडली में गंगा आई सतलोक से चलकर, वो 6 महीने में वह कुंडली भरी, 6 महीने के बाद भरकर फिर वह ऊपर के चली। तो इसी दौरान भागीरथ तप कर रहा था, उसने गंगा को पृथ्वी पर आने की प्रार्थना की। वह तो वैसे भी आनी थी और राज्य कर दिया। लोमस ऋषि प्रसंग विस्तारी सोनो गुरु आदि कथा हमारी। बहुर कया सरगुण प्रसंगा, शिव की जटा रहे जो गंगा। शिव की जटा कुंडली में जैसे गंगा रह थी और तप करके भागीरथ लाए, क्योंकि यहाँ एक यही कथा प्रसिद्ध है कि भागीरथ ने तप किया तो आई। अरे एक आम कहावत है, गंगा ने तो आना था और भागीरथ ने जस पाना था। तप करके भागीरथ लाए, तीनों लोक कीर्ति दर्शाए, गुप्त वस्तु प्रगट दिखलाई, अब निर्गुण सरगुण समझो भाई। ये बताया कि जो वस्तु हमारे पास नहीं है और हमें उसके गुणों का पता है तो वह निर्गुण है, क्योंकि वह है ही नहीं, हमारे को उसके गुणों का लाभ मिल ही नहीं सकता। वो उपलब्ध हो तो सरगुण हो, हमारे पास हो तो तब आनंद आवे। ये बताया कि जैसे गंगा पृथ्वी पर नहीं थी, वह निर्गुण थी। पृथ्वी पर आगी तो साकार आपके सामने चल रही है, सरगुण हुई। नहाओ दो, बढ़िया ताजा पानी, साफ सुथरा जल है, निर्मल जल पियो, मोक्ष की बात नहीं है। अब ये बताया कि एक तो ये एग्जाम्पल दिया, जैसे पहले गंगा पृथ्वी पर नहीं थी तो निर्गुण थी, अब सामने आ गई, सारे गुण हैं, लाभ मिले। फिर बताते हैं वृक्ष बीज में है सब ठोरा, जब उगे तब दिखे मोरा। अब क्या बता दिया, जैसे गंगा को भागीरथ लाए, गुप्त वस्तु प्रगट दिखलाई, गुप्त थी वह ऊपर और वह सामने आ गई तो सरगुण होगी। जैसे बीज में पेड़ होता है और दिखाई नहीं देता तो क्या काम आया, अब वो निर्गुण है। और जब उसको बोएंगे बीज को, पौधा बढ़ेगा, पेड़ बन जाएगा, तो सरगुण हो गया। ऐसे समझाने की चेष्टा की, गुप्त वस्तु प्रगट दिखलाई, निर्गुण सरगुण समझो भाई। अब कागभूषण कहता है कि मेरे यह समझ में आई नहीं, बुद्धि काम नहीं करी थी, मैंने बार बार विवाद किया, जिससे लोमस ऋषि ने श्राप दे दिया। लोमस ऋषि प्रसंग सुनाया, दम बिन शंख आवाज न आया। बहुत से उदाहरण दिए, लेकिन कागभूषण अपनी अज्ञानता के कारण विवाद बढ़ाता ही चला गया। कह लो बस ऋषि सुनो भूषंडा, जीव नहीं पुष्ट होत बिन अंडा। अंडे बिना तो पिंड न हुई, पिंड अंडे का साक्षी सोई। हम नहीं समझा ज्ञान खगेशा, दिया श्राप हुआ प्रवेश। मैं उसके ज्ञान को समझ नहीं पाया, मेरे को श्राप दे दिया। वचन कहा जब ही चंडाला, कागा का मुख भया दयाला। लोमस ऋषि ने कहा, करे चंडाल, तेरा तो चंडाल के घर जन्म होना चाहिए। दिया श्राप युग युग केरा, गुरुदेव आनंद मन बेरा। तामस क्रोध नहीं हम कीना, जब लोमस ऋषि दीक्षा दीन। जब लोमस ऋषि ज्ञान सुनाया, सुनत ज्ञान चंडाल कहा। जब तब करनी कीर्ति सारा, सुनो भूषण मेरे प्राण आधारा। कूट ईशान करो पर हारा, काक चंड कह दो अवतारा।
अब लोमस ऋषि ने कहा कि चलो ठीक है, तेरे को भगवान की भक्ति याद रहेगी और जाके कागचंड के जन्म दो। अब उसकी जन्म कथा बताई है कि सावित्री ब्रह्मा की दासी, पुत्री से थी ज्ञान विलासी। ब्रह्माणी हंसनी पिड़वाई, कागचंड के द्वारे आई। ऋतुवंती हंसनी का पिंडा, भोग संयोग किया है चंडा। ब्रह्मालोक लीन्हा अवतारा, कुटिल रूप हंसों की मार। ये कहते ब्रह्मा जी का वाहन हंस है और एक हंसनी है उनके पास। सावित्री हंसनी पर चलती है। हंसनी गर्भ धारण की तिथि में आई, ऋतु पाई तो कागचंड के पास लेकर गई। वहां से उसको गर्भ धारण करवाया तो उससे कागभूषण का जन्म हुआ, शरीर देवता का और मोह काग का। तो बच्चों, इस प्रकार ये ज्ञान आपको इसलिए सुनाया जा रहा है कि जो गलतियां हम करते आए अब नहीं दोहराएंगे। वो कहता है असंग जन्म तो गए व्यर्थ, कोई शुरुआत भी ना बनी इस धर्म कर्म और भक्ति की। शुरुआत हुई, उसमें बकवाद भागी, 1 लाख वर्ष नरक भोगना पड़ा। बच्चों, फिर मनुष्य जीवन में ना ह्यूमन पापी फिर उस लोमस ऋषि के साथ उसका वाद विवाद हुआ, शराब लग गया। उसके बाद उसको फिर जब जन्म हुआ कागभूषण के रूप में, तब परमात्मा उनको मिले जोग जीत रूप में। जब तक उसने जितना ज्ञान सुना था उससे हटकर एक ज्ञान सुना तो थक्कर काट गया, चरणों में गिर गया। उनको प्रथम मंत्र दिया और उसके बाद उसने पिछले दुख याद थे, कहां कहां से कष्ट कितने भोगे थे, डटकर भक्ति करी, दीर्घायु हो गया, मोक्ष से भी दूर है। अब आगे बताते हैं, एक अलग से कहानी है, इसमें आगे आएगी वो, कि उसके बाद एक दिन मुझे ऋषि मिले सत सुकृत नाम से, यानी खुद परमात्मा आते हैं अच्छी आत्माओं को मिलते। जब मालिक की दया हुई, उनको सच्चा ज्ञान सच्ची भक्ति मिली। वो क्या होता है, जैसे पढ़ाई शुरू हुई बच्चों, कलम चढ़ी, पंडित जी से दीक्षा ली, शिव की भक्ति प्रारंभ करी, फिर लोमस ऋषि दीक्षा ली, जन्म हुआ दोबारा। अब भक्ति ऐसे धीरे धीरे उसकी बढ़ती चली गई और फिर मालिक आकर मिल गई। अब उनको सच्चा ज्ञान सच्ची भक्ति का कुछ अंश दिया, उनको पूर्ण नहीं दी भक्ति। उस भक्ति को खूब डटके किया उसने, जिससे उसको कागभूषण की या अमर तो प्राप्त हुआ। इसकी बहुत लंबी उम्र होगी। ये बातें बच्चों आपके आसानी से समझ पाऊंगी जो अभी तक दास नहीं बता पाए थे। अब जैसे बच्चों के सत्सुकृत रूप में भगवान मिले, यहां पर इस विवाद में नहीं पड़ना चाहिए, कभी सत्सुकृत कहा कभी जोगजीत कहा। जैसे जब परमात्मा प्रथम बार आए तो उस समय कभी जोगजीत रूप में, कभी ज्ञानी रूप में, कभी सहजदास रूप। तो एक बार नहीं, वो तो कई बार ऐसी लीला हो चुकी है। तो जोगजीत या सत्सुकृत आपका टारगेट कबीर साहब पर हो। जैसे हम असुर कन्नड़ में नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि संत का जो दिमाग उसमें होता है वो मालिक से जुड़ा होता है और उसमें का रूप दिखाई देता है। वो किस रूप में होते हैं, कई बार लिखा और बोला कुछ और भी जाता है, जैसे पुराने लेख में भी फर्क हो जाता है। वाहन गरुड़ कृष्ण असवारा, लक्ष्मी दोहरा चौर अपारा। जबकि वाहन गरुड़ वाहन तो विष्णु जी का है, कृष्ण जी का नहीं है।
लेकिन कृष्ण और विष्णु एक है, इसलिए यहाँ कृष्ण शब्द विरुद्धा चिन्ह बोल दिया। तो उनकी दृष्टि विष्णु के ऊपर थी, ना कि ओनली कृष्ण का। तो आप अपनी बुद्धि अब बिल्कुल छोड़ देना, उस पर कोई जोर ना देना। जिस तरह जो ज्ञान समझाया जाए उसके सार को ग्रहण करने की चेष्टा करो। अब सतगुरु जाकर जब मिले उसको, कागभूषण को, उसके बाद उसको राह मिली कुछ भक्ति ठीक करने की, सिद्धियां उसमें आ गई, दीर्घायु होगी। और अब कभी जब वो जन्म लेगा मनुष्य का फिर से, उसके बाद फिर ये प्रोसेस शुरू होगा। जैसे हम 600 साल पहले मालिक की शरण में आए, वहां भी रह गए, उसके बाद फिर इस पूरे चक्कर में पड़े पड़े आज हम यहाँ पहुंचे हैं। प्रत्येक प्राणी को ऐसे ही मोक्ष की राह मिलती है। आज आप परमेश्वर की कृपा से बच्चों, आप इस प्रोसेस से गुजर चुके हो। आज आपका पिछली पीढ़ी वाली परमात्मा की जनरेशन में आपका जन्म है। इसलिए मालिक ने आपके ऊपर कमाल किया है, कैसे उपकरण तैयार करवा दिए, कैसे सिस्टम बनवाए, घर बैठे आपको ज्ञान से रंगा जा रहा है उस मालिक की कृपा में। बच्चों, हम खाना रोटी डेली खाते हैं, सुबह दोपहर शाम, और प्रत्येक टाइम अच्छी भूख लगती है, खाने को रुचि बनती है, तो हम स्वस्थ हैं। रोटी वही होती है, सब्जी में 19-21 फर्क हो सकता है। इसी प्रकार ये कथाएं, अमर कथा महापुरुषों की जीवनी जितनी बार भी सुने उतनी आत्मा को आत्मविभोर कर दें, तो हमारी आत्मा स्वस्थ है। हमारी पूरी रुचि रहे तो हमारी आत्मा स्वस्थ है, कोई पाप निकट नहीं है। अरुचि बन जाती है तो समझो जैसे भूख में अरुचि बनती है, अच्छा नहीं लगता भोजन, तो बुखार कोई रोग निकट आ गया, उसका इलाज है कि कड़वी कड़वी दवाई खाओ, रोग मुक्त होते ही फिर भूख लगेगी। आध्यात्मिक मार्ग के अंदर ट्रीटमेंट भी यही है। कोई पाप कर्म आगे बढ़ गया, मन में दोष आ जाता है, परमात्मा की कथा चर्चा में कुछ अरुचि बनती है, तो जरूर सुने, ना चाहते हुए सुने। कुछ देर के बाद अपने आप परमात्मा की कृपा होनी शुरू हो जाती है। तो बच्चों, अब क्या होगा, कागभूषण की बहुत लंबी उम्र होगी, और जब कभी इसकी या मृत्यु होगी उसके बाद फिर मानव शरीर में आएगा, फिर से इसकी शुरुआत होगी। जैसे इब तो इस पर कलम चढ़ गई, ये कितना जाओ, कितना प्रसिद्ध बना रहो, कितनी इसकी महिमा बनी रहो, मोक्ष नहीं है। ये फिर से मानव शरीर ठीक से धारण करेगा और मालिक फिर इसको मिलेगा। ऐसे फिर चारों युगों में चार्ज करता करता इसको इस स्थिति में लाएगा जैसे आज आप हो। ये है इसका निष्कर्ष सारा, ये है वो मूल ज्ञान, वो है तत्व ज्ञान। तो आप गरीब साधों से ती मस्करी, चोरा नाल खुशाल, मल अखाड़ा जीतेंगे ये युगन युगन के माल। आपने कितने पापड़ बेल रखे होंगे जो आज इस स्थिति में, को नोट कर लेना। ये कोई डूम बाट के गीत नहीं है, ये अमर कथा, दिस इज मूल ज्ञान। ये है मूल ज्ञान जो अब तक छुपा कर रहे। अब किससे की तुत्ती बोलो, ब्रह्मा विष्णु महेश कितने प्रसिद्ध हो रहे हो, 2 कौड़ी के जीव नहीं तुम्हारी तुलना। इनको उस प्रोसेस से फिर गुजरना होगा जिसे तुम गुजर कर आ चुके। बच्चों, आंख खोल लो, परमात्मा की श्रद्धा को संभाल लो, कुर्बान हो जाओ, लिपट जाओ दाता के चरणों में।
हे भगवान और जीवन ना बढ़ाई। परमात्मा आपको मोक्ष दे, सदा सुखी रखे। सत साहिब आज इतना ही।